वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को लेकर वॉइस ऑफ एक्सेप्शमेंट के कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह जी से मेरी सीधी बात। उन्होंने कहा आखिर कौन सी वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां अब रह गई हैं। हाँ जी दोस्तों, नेशनल मैक्सिमम की बात हो, ऑनरी कमीशन को न्याय मिलने वाली बात हो, एक्स ग्रुप की बात हो, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा है हमने एजिटेशन भी किया, अब एजिटेशन भी करेंगे। और उन्होंने कहा हमें अदालत में जाना है, तो बहुत सारे केस अदालत में चल रहे हैं। कौन कौन से केस चल रहे हैं जरा आप सुनिए। उन्होंने कहा और कौन सी तरकीब है, कौन सी तरतीब है जिससे जवानों को न्याय मिले। उन्होंने कहा है कि मैं डीएसडब्ल्यू सेक्रेटरी से मिल चुका हूं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी से मिल चुका हूं, आखिर वो क्या आश्वासन देते हैं, उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या प्रॉब्लम है। हमने सवाल किया कि आप हमारी बात सुनते क्यों नहीं है। मानने की तो बात अलग है, आप सुनिए किसी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने 2 साल का एजिटेशन भी आप तो कई दिनों से कर रहे हैं। हम 2000 जंतर मंतर रामलीला मैदान कई चीजों को लेकर आए, लेकिन उन्होंने कहा आखिर हाँ सरकार सुन क्यों नहीं रही है। ये सारी वार्ता आप वीर बहादुर सिंह जी से देखिए। जैसा कि मैं सामने और आपसे बात करना चाहता हूं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जैसे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वाला एक मामला सुलझ गया, और एक मामला वो है कि जो सूबेदार मेजर की सर्विस है वो चाहे लेफ्टिनेंट हो कैप्टन हो उतनी ही कंसीडर की जाएगी जितने फिजिकल सर्विस किया है। इसका मतलब आप समझ गए हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उन सूबेदार मेजर का क्या दोष है जिनको सिर्फ 32 साल सर्विस करने का ही मौका मिला, क्यों 98 से पहले टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट सिर्फ और सिर्फ 32 साल थी। सेना में कोई भी 32 साल से ज्यादा सर्विस नहीं कर सकता। सूबेदार 28 सूबेदार कर सकता था, नायब सूबेदार 26, हवलदार 24। अब इन लोगों को क्या 46,300 नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके लिए क्या कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूं, यदि आप सूबेदार हैं, यदि सूबेदार लेफ्टिनेंट हैं, तो यदि आपको 28 साल का लाभ मिला है तो अच्छी बात है। आपको 30 साल का लाभ क्यों नहीं मिला, इसलिए बोल सकते हो कि 30 साल तब सर्विस नहीं थी। आप सूबेदार मेजर हैं तो आप बोल सकते हो मैंने मैक्सिमम सर्विस किया है। अब मैक्सिमम का प्रावधान 32 था, तो मैं 42,650 पे क्यों अटकूं, 46,300 मेरी क्यों नहीं बनेगी। हाँ जी दोस्तों, मैं यही बात कर रहा हूं। अब आपको सीपी ग्राम पे जाना होगा, आप DIAV पे जाना होगा, आपको अपनी कंप्लेंट डालनी होगी, वल्क में डालनी होगी, और इस केस को आगे हाईलाइटेड करना होगा जैसा कि ये केस पीछे हुआ है। चुप नहीं रहना, बैठना नहीं। यानी आप ये समझ सकते हो कि कोई आकर के आपको समझाए, ऐसा नहीं होगा। तो तमाम और वन रैंक वन पेंशन की विसंगति, आरोपी का सेलिब्रेशन क्यों सरकार कर रही है, आखिर सरकार क्यों रुक गई थी, इन सारी बातों का जवाब देने के लिए आप ये वीडियो देखी थी हमारी सीधी बात। जैसे कि वन रैंक वन पेंशन 3 इंप्लीमेंट हो गया है सर, और आपकी डीएसडब्ल्यू सेक्रेटरी से मुलाकात वन रैंक वन पेंशन को लेकर हुई थी और आपकी बातचीत हुई थी। अब इसमें जो विसंगतियां हैं, चाहे ऑनरी कमीशंस को लेकर एक नई विसंगति हुई है, एक्स ग्रुप को लेके पीएमआर जो इन बिटवीन 1 जुलाई 2014 से 7 नवंबर 2015, मैक्सिमम नोशनल की बात हो या जेसीयू की जो पेंशन ही बढ़ रही है, और जैसा कि सरकार लगातार अपना महिमा मंडन कर रही है, 10 साल का सेलिब्रेशन हो, या रक्षा मंत्री जी से 5 जो उन्होंने 1 हवलदार 1 नायक 3 जवानों को मांगा है। सर इसके ऊपर अब हमारी क्या तैयारी है। आपने लीगल चीजें तो बता दी, अब जमीन पर हम कैसे लड़ना क्या प्लानिंग है सर प्लीज। देखिए, जमीन पे तो अभी हम लोगों ने प्लान नहीं किया, जमीन पे तो लड़ते आ रहे हैं। जैसे आपने जिक्र किया प्रीमेच्योर रिटायरी का, जी सर, वो हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन में हमेशा देते हैं, वो फिर दिया हुआ है। वो मानते नहीं है तो हम लोग कोर्ट में लेके गए हैं, नोटिस इशू है, मामला कोर्ट में पेंडिंग है। एक्स पे के मैटर को भी हम लोग कोर्ट में लेके गए हैं। दूसरा, आपने ऑनरी कमीशन की विसंगतियों के बारे में बात किया, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसको भी मोस्ट प्रोबेबली रिप्रेजेंटेशन लेने के बाद कोर्ट में ले जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली। हमने डीजीएल मांगी है, ड्राफ्ट गवर्नमेंट लेटर मांगे हैं, और उनका लाइव डाटा मांगा। तो कुछ दस्तावेज आए हैं, उसका अध्ययन अभी हमने किया नहीं है, उसको खोल के हम लोग देखेंगे। फिर इस पे हम लोग जो आरोपी की विसंगतियां है 3rd में आई है उसको हाईलाइट करेंगे, और जो भी लीगल या जो भी कार्रवाई हो सकती है हम लोग करें। देखिए, हमारा काम लड़ना है, हम ईमानदारी पूर्वक लड़ेंगे, बाकी ईश्वर के हाथ में। जो महाभारत में है ना शिक्षा है, भाई अपना कर्म करो। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसा कि सर ने कहा कि हम अपना कर्म करेंगे, हम लीगली केस की उन्होंने बात की कि एक्स ग्रुप का है जो 2016 के बाद, और पहले वाला मामला हो प्रीमेचर का मामला 1 जुलाई 2014 7 नवंबर 2015 के बीच का है। इन्होंने लीगली कोर्ट में डाल रखा है। कई लोग सवाल करते हैं सर एक्स ग्रुप का क्या हो रहा है, अभी प्रीमेचर रिटायरमेंट का क्या हो रहा है, ये आपने सुन लिया होगा। अब मैं बात बहुत ही ज्यादा लोग इस पर परेशान हो रहे हैं, सीपी ग्राम पे जा रहे हैं या इस हर जगह अपनी ग्रेविंस डाल रहे हैं, और ये मामला है कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का। जैसे सर आपने सर्कुलर 555 को स्टडी किया होगा, उसका जो अपेंडिक्स एक्स है उसमें सीधा सूबेदार मेजर रैंक है, उसकी 33 साल सर्विस है, और सूबेदार मेजर लेफ्टिनेंट है उसको 30 साल कंसीडर किया गया है।
इस वजह से कईयों की जो पेंशन है 46,300 होनी थी और उसकी वजह से वो 41 या 42 पे लटक गए। और जब मेरी भी एक पर्सनल बात हुई, यहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल है, उन्होंने कहा कि ये थोड़ा क्लर्किकल मिस्टेक भी उसमें दिख रहा है, तो इसके ऊपर क्या हम लीगली एएफटी हाई कोर्ट कहां जा सकते हैं? आगे हमें डिसीजन हम लोग गवर्नमेंट के पास जाएंगे, पहले इसको लेके गवर्नमेंट के पास जाएंगे, मतलब वहां से नकारात्मक जवाब मिलने के बाद ही हम कोर्ट जाएंगे। अगर वहां मामला हल हो सकता है तो हल करने का प्रयास करेंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात की। जैसे कहा गवर्नमेंट यानी एमओडी की जो शाखा है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के पास ये सारी चीजें लेके जाएंगे। अच्छा सर, अभी सर मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, यदि कुछ और मुद्दे हैं, जिस तरह एजिटेशंस की बात है, तो एजिटेशंस के बारे में आपकी क्या राय है? जैसे एफबीए ने भी कुछ चीजें अपनी बनाई थी, आपने भी बीच में एक्स सर्विसमैन वेलफेयर इनके सचिव से मिले थे, उसके बाद कोई एक्शन नहीं है। काफी लोग इस बात को परेशान पूछते हैं कि आखिर अब होगा क्या एजुटेशन के मामले में? देखिए सर, अभी हम लोग एमएसपी के केस में उलझे हुए थे। हम लोग थे, वो प्रायोरिटी थी कि उसको विद इन टाइम हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भेज कर दें और इसमें नोटिस इश्यू करा दें। बहुत अच्छी बात। दूसरा, बाकी केसेस का मॉनिटरिंग हो रहा था, ऑनरी पे काम कर रहे थे, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टनों के इश्यूज के ऊपर काम कर रहे थे। एजिटेशन के बारे में अभी हमने प्लान नहीं किया है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं पद यात्रा वगैरह करने का, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का। ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, बातचीत करने के बाद सभी पक्षों से इसको आगे बात किया जाएगा, आगे इस पे विचार किया जाएगा। सर लास्ट सवाल, ये 10 ईयर का सेलिब्रेशन और जो सरकार ने कहा है, और ये मैनेज हुआ है कि डिफेंस मिनिस्टर से 5 बंदों को मिलाया जाए, और ये कि एक शोकेस या शोशाबाजी प्रेजेंटेशन है, इसके बारे में आप दिल्ली में थे, नजदीक बारे में हम लोगों ने ट्वीट भी किया है, पहले जो कर रहे थे उसका विरोध किया है कि भाई ये वर्ग नाराज हैं, आप इस तरह सेलिब्रेशन करके उनके नमक जो है, उनके जख्मों पे नमक मत छिड़किए, बल्कि आप करेक्टिव मेजर लें, उनकी जो एनोमली है उनको कैसे एड्रेस किया जाए। ये मैंने ट्वीट किया है। तो कई प्रोग्राम जो है, जो शेड्यूल थे, वो कैंसिल्ड हुआ है। अभी जो मिलवाने की बात चल रही है, वो इन्होंने सेंट्रल कमांड को दिया हुआ है कि अब आदमी सेलेक्ट करे। अब एक सर्विसमैन को कमांड कैसे सेलेक्ट करेगा? तो ये उनके खिलाफ ही जाएगा। तो बीच में इन्होंने पोस्टपोन कर दिया था, और इसको भी पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके प्रति जवानों में गुस्सा है, ज्यादा है। कि आप सेलिब्रेशन तब करिए जब हमारी एनोमली को आप एड्रेस कर लीजिए प्रॉपर, फिर सेलिब्रेशन करिए, हम लोग भी साथ रहेंगे सेलिब्रेशन। बिल्कुल अच्छी बात है कि सेलिब्रेशन सबका है और सबके दिलों से होना चाहिए। और बात ये है, हर एक को ये चुभ रही है, हर एक को ये चुभ रहा है कि बहुत सारे एजिटेशंस होते हैं, दूसरे वो सरकार मान लेती है, उनसे बातचीत होती है, लेकिन सैनिकों के लगभग 1.5-2 साल से आप तो लंबी लड़ाई लड़के आए हो, सरकार सुन नहीं रही। मानना बात इशू नहीं है कि माने, सरकार किसी प्लेटफॉर्म पे हमें इनवाइट नहीं कर रही है, सरकार कोई अपना नुमाइंदा नहीं बता रही कि जाइए कम से कम इनकी बात लाइए। इससे शायद सैनिकों में ज्यादा नाराजगी है। और ये आप बहुत नजदीक रहते हो इन लोगों के साथ, दिल्ली में मिलते जुलते रहे, तो क्या हम आपके मन से बात नहीं आई कि सर कम से कम एक ड्राफ्ट तो ले लो और इसके ऊपर अपना एक सकारात्मक क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स तो कर सकते हो कि नहीं ये चीज हम आगे करेंगे या नहीं करेंगे, या ये हमारी चीज वाजिब नहीं है? ऐसा कहां प्रॉब्लम आती सर? देखिए, हमारी चीज वाजिब नहीं है ये तो उन्होंने कहा ही नहीं। आज मैंने कई डिस्कशन में गए, रक्षा मंत्री जी के साथ गए, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के साथ, दो जो पहले वाले थे वर्तमान वालों से, किसी हमारे रिप्रेजेंटेशन को डिनाई नहीं। लेकिन जो पर्दे के पीछे की बात है, वो पर्दे के पीछे की ये बात है कि फाइनेंशियल इसमें इशू है। तो गवर्नमेंट जो है फाइनेंस, मिनिमम फाइनेंस पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश करना चाहती है, क्योंकि उन्होंने एक नोटिंग शीट में हमें मिला था, नोटिंग शीट जिसमें रक्षा मंत्री जी का डायरेक्शन था कि हम अपने कमिटमेंट को फुलफिल करें विथ मिनिमम बजट। तो वो मिनिमम बजट ही समस्या क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये काट छाट ये होती है। ऑनरी वाला मैटर को भी देखिए आप, इन्होंने सेकंड आरोपी में रिवाइज लागू नहीं किया, थर्ड में लागू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां बढ़ नहीं रहा था, यहाँ बढ़ रहा था तो लागू कर दिया। बिल्कुल, यानी कैंची है, सामने फूल है और उसके पीछे कैंची है। जैसा कहा है कि माननीय रक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट है, बिल्कुल हमने भी बिल्कुल पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि जो फाइनेंशियल इशू है, मिनिमम बजट में मैक्सिमम लोगों को खुश करना है। खुश आप वन टाइम कर सकते हो, लेकिन अब लोग जाग गए हैं, जान गए हैं, हर चीज को समझ रहे हैं, और बहुत सारी चीजें, डिसेबिलिटी पेंशन के इशू आ रहे हैं लगातार, कोर्ट एमओडी को लताड़ रहा है,
कई तरीके के उन्होंने वार्निंग ऑर्डर इशू रहे हैं। अब सब चीजें हो गई हैं। तो जैसा आपने कहा है कि महाभारत में जो हमने कहा है कि हम अपना कर्म करेंगे और आशावादी रहेंगे। और सर, आप बाकी सैनिकों को क्या संदेश देना चाहते हो? एज ए वॉइस ऑफ एक्सेप्शन के आप कोऑर्डिनेटर हैं, आपने रामलीला मैदान पे किया है, आपने जंतर मंतर पे रैली किया है, पद यात्रा भी किया है, तो लोग ये जानना चाहेंगे क्योंकि आपकी बात का वजन है एक मिलिट्री सर्विस पे को लेकर या ओआरओपी को लेकर के क्या आश्वासन देना चाहते हो फाइनली? देखिए, ये आजादी की लड़ाई है, आर्थिक आजादी की लड़ाई है और सामाजिक आजादी की लड़ाई है। हमें नॉन फाइनेंशियल इश्यूज को भी हम लोग स्ट्रेस करते हैं रिजॉल्व करने का, फाइनेंशियल मैटर को भी इश्यू करते हैं। तो लड़ाई जारी है, जो छोटी छोटी सफलता मिलती है उसको लेते रहिए और लड़ाई को जारी रखिए और सहयोग करिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच।